हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सेगमेंट का एरिया फाइंड करना सीखेंगे, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वृत्तखंड। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सेगमेंट होता क्या है। तो आप यहाँ पर येलो सर्कल देख रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं ए और बी एक कॉर्ड ड्रॉ करता हूँ तो उसके जो नीचे वाला जो पार्ट होगा ये हमारा क्या होता है, सेगमेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। और इसके ऊपर वाला जो ये पार्ट है ये हमारा होता है मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सेगमेंट का एरिया फाइंड करेंगे। तो दूसरे सर्कल में आपको जो येलो पार्ट में दिख रहा है, ठीक है, तो ए ओ बी ये जो पूरा बन रहा है आपका ग्रीन और रेड पार्ट को मिलाकर ये हमारा सेक्टर है। इसमें से अगर मैं ट्राइंगल को हटा दूं तो ये जो नीचे वाला पार्ट बचेगा ये हमारा होता है सेगमेंट। ठीक है, तो ये हमारा सेगमेंट होता है। तो आइए देखते हैं इसका अगर हमें एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये जो सेक्टर है उसके बीच में एक ट्राइंगल बन रहा है। अगर मैं सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूँ तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा सेगमेंट का एरिया। ठीक है, तो हमारे पास जो एरिया ऑफ सेगमेंट है वो क्या होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट जो होगा वो होगा हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर होता है हमारा थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा होगा क्या, जो ये सेक्टर के बीच में एंगल बन रहा होगा, और रेडियस हमारा क्या है, आर है। तो ये हमारा जो हो गया सेक्टर का एरिया, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से हम ये ग्रीन वाला जो पार्ट है ट्राइंगल, इसका एरिया माइनस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है रेडियस और थीटा आपको गिवन होगा। ठीक है, तो इस केस में हम जो ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, वो यहाँ लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो आपको यहाँ पर येलो कलर का ये जो ट्राइंगल दिख रहा है इसमें थीटा है और एंगल है। तो यहाँ पर जो एरिया होगा इसका वो होगा 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पर हम ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो हम सेक्टर के एरिया में से माइनस कर देंगे ट्राइंगल का एरिया, तो 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। थीटा हमारा एंगल है और आर क्या है, रेडियस है। तो इसकी मदद से हम आसानी से सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं, इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि सेगमेंट का अगर हमें एरिया निकालना है तो उसके लिए हमें थीटा पता होना चाहिए और रेडियस पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट जो होता है, जो भी हमने फॉर्मूला देखा है वो होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का, तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए साइन थीटा है, ट्रिग्नोमेट्री में आपने वैल्यू पढ़ी होगी, साइन की वैल्यू 30 पर क्या होती है, 45 पे क्या होती है, 60 पे क्या होती है और 90 पे क्या होती है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए आपको साइन की डिफरेंट एंगल पे वैल्यू पता होनी चाहिए, मतलब कि आपको याद होनी चाहिए। तो कुछ बेसिक वैल्यू हैं जो आपको याद होनी चाहिए, वो यहाँ लिख लेते हैं। जैसे कि साइन 30 डिग्री पे जो वैल्यू है वो होती है 1/2। इसी तरीके से साइन 45 डिग्री पर जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2। और साइन 60 पर जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी √3/2। ठीक है, तो आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए। ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं एंगल में पूछा जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक सेक्टर है, उसके बीच में ट्राइंगल बन रहा है, और हमें अगर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो हम इस फॉर्मूले की मदद से आसानी से निकाल सकते हैं। अब अगर हमें थीटा जो है 60 डिग्री दे रखा हो तो देख लेते हैं हम। अब थीटा हमारा क्या है, 60 डिग्री है, तो मतलब यहाँ पर हमारा 60 डिग्री बनेगा। तो हमें पता है कि रेडियस है, तो रेडियस अगर दोनों सेम है तो जो बचे हुए एंगल हैं वो भी सेम होंगे, मतलब कि ये भी हमारा 60 डिग्री का बनेगा और ये भी हमारा 60 डिग्री का बनेगा। तो देखिए जो ये ट्राइंगल बन रहा है ये क्या बन रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है। तो इस केस में हमारा जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा वो क्या होगा, वो देखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो जो होगा हमारा
देखिए फॉर्मूला भी हमने देखा है कि 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है, तो हमारे पास 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा जो है यहाँ पर 60 डिग्री बन रहा है, तो हमने 60 पुट कर दिया। और इसको अगर मैं थोड़ा और सॉल्व करूँ, 1/2 आर स्क्वायर साइन 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2, तो √3/2 आ गया। तो इसको हम लिखते हैं √3/4 आर स्क्वायर। तो ये जो है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है। तो अगर आपको एंगल 60 दे रखा हो तो आप डायरेक्टली √3/4 आर स्क्वायर फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप देख लेते हैं कि थीटा 90 डिग्री दे रखा हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा। तो देखिए थीटा अगर हमारे पास 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो इस केस में हमारे पास बेस रेडियस होगा और हाइट भी रेडियस होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो हो जाएगा 1/2 आर इंटू आर। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है बेस हमारा क्या है, बेस हमारा रेडियस है और हाइट भी क्या है, रेडियस है। तो इसको हम लिख सकते हैं r² लिख सकते हैं, ठीक है। और साइन 90 डिग्री पर क्या होता है, वैल्यू 1 होती है। तो इसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं इस फॉर्मूले के लिए। और बाकी अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो आप सीधे फॉर्मूला याद रखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर में से हाफ r² साइन थीटा माइनस कर देंगे। तो अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर जो रेडियस है r जो है वो दे रखा है 7 सेंटीमीटर और थीटा जो बन रहा है वो 60 डिग्री है। हमें एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सेक्टर के एरिया में से, ठीक है, सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। तो अब इसको देखते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर जो होगा हमारा थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर ये होता है। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 60/360 तो इंटू करेंगे तो यहाँ पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 22/7। आर कितना है, 7 है, तो 7 × 7। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 6 से काटेंगे तो हमारा नीचे 6 बचा और 2 से काटा ये 3 और ऊपर 11। तो ये आ जाएगा हमारा 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है हमारा इस पूरे सेक्टर का एरिया है जो कि OAB, ठीक है, ये जो सेक्टर बन रहा है। अब हमें करना क्या है, ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखिए ट्राइंगल का एरिया आपको मैंने बताया कि जो एरिया होता है वो होता है हाफ r² इंटू साइन थीटा, ये होता है। तो अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पर वैल्यू पुट करूँ 1/2, r कितना है 7 है, तो इंटू 7 और साइन 6, तो साइन 60 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा 1/2 इंटू 7 साइन 60 पे जो वैल्यू होती है √3/2 होती है। तो ये कितना हो जाएगा 49/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको √3 की वैल्यू यहाँ पुट करनी है पुट कर सकते हैं। और जो एरिया ऑफ सेगमेंट आएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट जो आएगा वो आएगा एरिया ऑफ सेक्टर जो कि था हमारा 77/3 माइनस 49/4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेगमेंट का एरिया फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।